हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट जो पेपर 1 में आने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर आपको टॉपिक बताने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण पोर्टल हैं उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन की तरफ से, जो कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप ये देख लेंगे वीडियो तो यकीन मानिए आपके 4 से 5 नंबर यूजीसी नेट पेपर 1 में पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन टैब को भी कर लीजिए, जिससे आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और अधिक जानकारी चाहिए तो आई आइकन पर भी आप टैप कर सकते हैं, जिसमें आपको और जानकारी रिवीजन की मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। NIRF जान लेते हैं। NIRF क्या है, ये पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। इसकी वेबसाइट भी दी हुई है। ज़्यादा जानकारी चाहें तो आपको वेबसाइट पर भी आप जा कर के इसको देख सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? सितंबर 2015 में। ये करती क्या है? ये देश भर में विभिन्न श्रेणियों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न संस्थानों को रैंक देने की पद्धति प्रदान करते हैं। यानी NIRF का काम है रैंकिंग देना, यानी विश्वविद्यालय श्रेणियों और विभिन्न संस्थानों को रैंक प्रदान करते हैं। भारत रैंकिंग 2018 के लिए मुख्य रैंकिंग मापदंडों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे इस साल हर बड़ी संस्था को एक सामान्य समग्र रैंक के साथ साथ एक अनुशासन विशिष्ट रैंक देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके जो है डायरेक्ट साइट पर भी चेक कर सकते हैं। हम आपको शॉर्ट में जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्रिंट। ये भी क्वेश्चन आया था दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में। यूजीसी नेट जून और दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इम्प्रिंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? इम्प्रिंट का देख लेते हैं। प्रभावित रिसर्च अभिनव और प्रौद्योगिकी चिन्ह। प्रभावित रिसर्च अभिनव और प्रौद्योगिकी। MHRD ने इंजीनियरिंग और विज्ञान की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए किसके साथ में पेन IIT और IISc की संयुक्त पहल का समर्थन किया, जिसे भारत को समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र को संबोधित करना, दूर करना और सशक्त बनाना चाहिए। अब तक कितने इम्प्रिंट लागू किए जा चुके हैं? इम्प्रिंट यानी चिन्ह, और इसका फुल फॉर्म है प्रभावित रिसर्च अभिनव और प्रौद्योगिकी। अब तक 142 इम्प्रिंट प्रोजेक्ट लागू किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं को MHRD के अलावा कई मंत्रालय, परिषदों और विभागों से ज़बरदस्त समर्थन मिला है। ये हो गया इम्प्रिंट। अब आ जाते हैं स्वयं पे। आधिकारिक वेबसाइट है, आप इसके जो है देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, और इसको MHRD और ASITE के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? स्वयं आत्म साक्षात्कार के लिए एक साधन है जो जीवन भर सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी इसमें आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। इस मंच पर आप सैकड़ों अलग अलग उपलब्ध पाठ्यक्रमों से अपना पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल स्तर पर पढ़ाया जाता है। यदि कोई शिक्षार्थी देश भर में किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है तो इन पाठ्यक्रमों को लेने से अर्जित क्रेडिट को उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित किया जाएगा। अब जानते हैं कि स्वयं में किस किस को कवर किया जाता है। तो देख लीजिए, 4 पॉइंट है जिनको कवर किया जाता है स्वयं में। वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री, व्यक्तिपरक परीक्षण और क्विज, ऑनलाइन चर्चा मंच। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती हैं स्वयं में। अब है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण किया जाता है, 7 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो 7 राष्ट्रीय जो समन्वयक हैं वो कौन से नियुक्त किए गए हैं वो जान लेते हैं। NPTEL, जिसको कि इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। UGC गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए, स्नातक शिक्षा के लिए CEC, स्कूली शिक्षा के लिए NCERT, स्कूली शिक्षाओं छात्रों के लिए IGNOU, IIMBM के लिए प्रबंधन अध्ययन के लिए IIMB शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए NITTR। अब जान लेते हैं रूसा क्या है। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है रूसा के बारे में।
आपको बताना है, या तो उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, या फिर ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, या इसके कार्य क्या हैं। तो जान लेते हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है। भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक योजना है जो कब शुरू की गई थी, 2013 में। रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्त पोषण देना है। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य है वित्त पोषण देना, किसे, उच्च शिक्षा संस्थानों को। रूसा 316 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और 13,024 कॉलेजों को कवर करेगा। यह कार्यक्रम हर उस संस्थान को अवसर देता है जो पुस्तकालयों, प्रयोगशालाएं आदि को उन्नत करके उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से छात्र के जीवन को समृद्ध करने की शक्ति रखता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं HESPIS, इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली। उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली उच्च शिक्षा पर एक मजबूत डेटाबेस तैयार करने के लिए MHRD ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से देश में सीखने के सभी उच्च संस्थानों से अलग अलग डेटा एकत्र करने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर उच्च शिक्षा पर एक प्रणाली शुरू की थी। इसकी जो अनुमानित लागत थी 2012 से 17 के बीच 99 करोड़ थी। आप इनकी साइट पर भी इनकी और जानकारी ले सकते हैं। अब है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। NDA क्या है, NAD नेशनल जो है शैक्षणिक यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी क्या है, NAD। इसके आप साइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं NAD को। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। इसमें क्या होता है, यह एक सभी अकादमिक पुरस्कारों का, यानी जिसमें कि डिग्री, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, मार्कशीट आदि जितने भी आपके जो है पुरस्कार होते हैं, जो आपकी डाटा होते हैं, उसको सेव करता है। ऑनलाइन स्टोर हाउस है। इसमें जो है डिग्री, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, मार्कशीट आदि को शैक्षणिक संस्थानों, पात्रता मूल्यांकन निकायों, बोर्डों द्वारा विधिवत रूप से डिजिटाइज और दर्ज किया जाता है। यह न केवल शैक्षणिक पुरस्कार को आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि इसकी प्रामाणिकता और सुरक्षित भंडारण की पुष्टि और गारंटी भी देता है। अब जान लेते हैं GIAN क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल। GIAN ये क्या चीज़ है, भारत सरकार ने GIAN नामक एक कार्यक्रम की मंजूरी दी जिसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है, ताकि देश के मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग और विकास किया जा सके। अब ये देख लीजिए, भारत में उच्च शिक्षा निकाय कौन कौन से हैं। UGC, जैसा कि आप जानते हैं, MHRD जिसका के नाम अब चेंज हो चुका है, शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम की वैधानिक संस्था का गठन किया गया था। इसके कार्य क्या क्या है। UGC के विभिन्न विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को धन वितरित करना, व्याख्याताओं और शोधकर्ताओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए NGC को UGC नेट और CSIR नेट परीक्षा आयोजित करने में मदद करना, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय के लिए बढ़ावा देना। ये है UGC के कार्य। अब जान लेते हैं CBSE। ये भारत में शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है जो भारत के सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें लगभग 19,527 स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है, जिसमें से 211 स्कूल विदेशी हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, स्कूलों में संतुलित शैक्षणिक गतिविधि को सुनिश्चित करने के लिए नीति और उनकी संचालन योजना अवधारणा द्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करना। CSIR क्या है, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सबसे प्रसिद्ध उच्च शिक्षा निकाय या संगठनों में से एक है, जो विभिन्न S&T क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक R&D नॉलेज बेस के लिए जाना जाता है। इसे 1942 सितंबर में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा। डॉक्टर भटनागर द्वारा उस समय की चुनौतियों सामना करने के लिए बनाया गया था। तो आगे देखते हैं NTA।
यूजीसी नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा निकायों में से एक है, क्योंकि ये एक नई उभरी हुई संस्था है और इसने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी ली है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एनटीए को एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। NCERT क्या है? इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक संगठन है जो विभिन्न स्कूलों की शिक्षा में सुधार के लिए सहायता, समर्थन और सलाह देता है। NIOS क्या है? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान। ये भारत सरकार के तहत उच्च शिक्षा निकाय है। इसका उद्देश्य साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा प्रदान करना और लचीली शिक्षा को आगे बढ़ाना है। NIOS ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और आवश्यकताओं के अनुपालन के माध्यम से पूर्व स्तर के उत्कृष्ट, टिकाऊ, समावेशी और लचीली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। CISCE ये 1958 में स्थापित किया गया था। 10वीं और 12वीं के लिए भारतीय विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करता है। AICTE यह राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसे नवंबर 1945 में स्थापित किया गया था। इसके कार्य जान लेते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है और देश में समन्वित विकास और तकनीकी शिक्षा प्रणाली के लिए समुचित नियोजन से संबंधित है। इसके कार्य हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन मूल्यांकन और निगरानी, तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन, मानदंडों और मानकों का गठन, रखरखाव और नियोजन, प्रमाणन और पुरस्कारों की क्षमता बनाए रखना, मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन। नेक्स्ट है NCTE। ये क्या चीज़ है? केंद्र और राज्य सरकार के लिए सलाहकार निकाय के रूप में जाना जाता है। NCERT के शिक्षक शिक्षा विभाग में अपने सचिवालयों के साथ। उसके बाद देख लेते हैं ICAR। यह भी एक स्वायत्त निकाय है जो कृषि शिक्षा से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है कृषि अनुसंधान परिषद। 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1863 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये पूरे भारत में मत्स्य पालन, पशु और बागवानी विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, जिसको AIMA कहा जाता है, एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है। 1956 में पहले औद्योगिकरण नीति का पालन करके इसे 1957 में स्थापित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है CDEC, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र। CDEC ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार का एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज है। इसे जो है 2003 में नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ER एंड DCI, CEDTI और CDEC में मिला दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI 1961 के तहत स्थापित किया गया था। ये भी एक वैधानिक निकाय है। भारतीय बार को विनियमित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। CIET केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये भी एक NCERT की आवश्यक इकाई है जो 1984 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं CHD केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। हिंदी भाषा सिखाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। फिर है CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज की स्थापना 17 जुलाई 1968 को हुई थी। ये एक भारतीय शोध और शिक्षण संस्थान है जो मैसूर में स्थित है। इसे भी MHRD के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। इसके साथ केंद्र हैं, आप पढ़ सकते हैं इस पूरे वीडियो में। CIEFL क्या है? केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं की स्थापना 1958 में केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान के रूप में हुई थी और 1972 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया गया था इसका नाम बदल के? CIEFL। वास्तुकला COA यह एक कॉरपोरेट निकाय है जो भारत सरकार द्वारा आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के प्रावधानों के तहत भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। आर्किटेक्ट शिक्षा के स्तर, मान्यता प्राप्त योग्यता और अभ्यास के मानकों के पंजीकरण को प्रदान करता है। DCI यानी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, डेंटल काउंसिल पर 12 गठन किया गया था 1948 में और संसद के अधिनियम के तहत नामित था अप्रैल 1949 में। ये देख लीजिए किस 6 निर्वाचन क्षेत्रों से बना है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, डेंटल कॉलेज, भारतीय चिकित्सा परिषद और दंत चिकित्सकों के निजी चिकित्सक।
अन्य उच्च शिक्षा निकाय कौन कौन से हैं, देख लीजिए इनके फुल फॉर्म भी। भारतीय चिकित्सा परिषद MCI, भौतिकी संस्थान IOP, डोइक कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग, NEC राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, आर्थिक विकास संस्थान IEG, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, भारतीय संधि लेखाकार संस्थान ICAI, भारतीय सांख्यिकी संगठन ISI, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, गणितीय विज्ञान संस्थान IMS, भारतीय उन्नत संस्थान IIAS, आर्थिक विकास संस्थान IEG, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद ICPR, FTTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत के कंपनी सचिवों का संगठन ICSI, भारतीय साक्षरता मिशन NLM, IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। तो फ्रेंड, इस तरीके आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है जानकारी दी है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और आने वाले अपडेट आपको मिल सके। रिवीजन के और जो पार्ट हमने आप बनाए हैं वो आप जो है आइकन को आप टैप करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। और आपकी कोई क्वेरी हो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.